भाई साहब, उत्तराखंड हरिद्वार में गजब का खेला हो गया। सरकारी जमीन पर बना सरकारी पैसे से सरकारी अस्पताल प्राइवेट हो गया। रातों रात जब ये प्राइवेट होने लगा तो स्टूडेंट जो है वो धरने पर उतर आए। कहने लगे कि जब हमने सरकारी स्कूल की सरकारी कॉलेज की परीक्षा दी, एडमिशन लिया, उसके लिए फीस भरी, हमने पढ़ाई की, अब उसे आप प्राइवेट कैसे कर सकते हैं? ये कतई बर्दाश्त की चीज़ नहीं है। कांग्रेस भी इसे लेकर आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। पूरा मामला क्या है ये जानिए और ये भी जानिए कि कैसे सरकारी ज़मीन पर बना एक सरकारी कॉलेज जब प्राइवेट होता है तो उससे जनता को क्या नुकसान होता है, उससे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या नुकसान होता है और फ़ायदा किसको होता है ये जानिए। कहा जा रहा है कि पैसा लगाकर सरकारी माल लूट ले गया व्यापारी, यानी कि किसी व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए किसी सरकारी कॉलेज को जब प्राइवेट किया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो उस व्यापारी को होता है, क्योंकि कोई भी मेडिकल कॉलेज जब प्राइवेट होता है तो उसमें लगने वाली हर दवा, हर सीरिंज, हर चीज़ जो है वो प्राइवेट कंपनी करने लगती है और ऐसे में प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा होता है और दवाइयाँ और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो महंगी हो जाती हैं और आम जनमानस को उन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने के लिए अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है और ये अच्छा खासा खर्च ना करना पड़े इसलिए सरकारी अस्पताल बनाए जाते हैं, इसलिए सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं कि कोई गरीब भी अगर बीमार पड़े तो कम पैसे में इलाज करा सकता है। इसीलिए आप जब भी देखेंगे तो सदर मेडिकल कॉलेज और एम्स वगैरह में भीड़ ज़्यादा लगती है ताकि जिनके पास कम पैसा हो वो भी स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो ले सके। और सरकार ये सब काम लोक जन कल्याण के लिए करती है, इसीलिए सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन हरिद्वार में भाई साहब गजब हो गया। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बना जिसका नाम रखा गया राजकीय मेडिकल कॉलेज और उस हरिद्वार के इस राजकीय मेडिकल कॉलेज को अब पीपीपी मोड पर जो है शिफ्ट किया जा रहा है। ये पीपीपी मोड क्या है? तो पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उस पूरे कॉलेज को बेच दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उस कॉलेज में हर चीज़ होने लगेगी, यानी कि सीरिंज, दवाई, पढ़ाई, कैंटीन, सब कुछ जो है वो प्राइवेट कंपनियां करेंगी। और ऐसे में जब कोई भी कॉलेज प्राइवेट होता है तो वो महंगा हो जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी महंगी हो जाती हैं। इलाज के लिए जो कल तक कोई मजदूर, कोई रिक्शा वाला इलाज कराने जा पा रहा था वो भी अब नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इसके एवज में कॉलेज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हंगामा मत करिए, हम आपको बेहतर चीज़ें, बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए ये पीपीपी मॉडल पर कॉलेज को शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि कॉलेज को बेहतर तकनीकी चीज़ें मिल सकें, बेहतर आधुनिक मशीनें मिल सकें, इसलिए पीपीपी मॉडल पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन छात्रों का आंदोलन इस बात को लेकर है कि हमने जब किसी सरकारी स्कूल के लिए फॉर्म भरा, हमने उसके लिए जो है वो परीक्षा भी दी, परीक्षा हमने पास भी की, हमने एडमिशन भी लिया और जब तक हमने एडमिशन लिया तब तक वो स्कूल सरकारी था और हमने यही सोचकर एडमिशन लिया। एक सरकारी स्कूल से पढ़ने का, एक सरकारी डॉक्टर बनने की बात अलग होती है और किसी प्राइवेट स्कूल में डोनेशन वगैरह से पहुंच जाने की बात अलग होती है। इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, उसमें प्रेफर किया जाता है कि बच्चा सरकारी उससे पढ़ रहा है। पहले तो फीस कम होती है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है, लेकिन ये सब दूसरी बात होती है। सरकारी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चों को ये माना जाता है कि वो बेहतर था, इसीलिए उसे पैसा देकर, डोनेशन देकर पढ़ना नहीं पड़ा। वही बात स्टूडेंट भी कह रहे हैं। सर, हम जब इस कॉलेज में आए थे तो हमें ये बताया गया था, वादा किया गया था कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। सर, बोर्ड में लिखा है राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार का है ये, और आज हमें बिना बताए पता चलता है कि अब ये प्राइवेटाइज हो रहा है। सर, हम 5.5 साल के बाद यहाँ निकलेंगे, हमने सर नंबर निकाला, हमने पढ़ाई करी, हमने अपनी पूरी जान लगा दी। हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम एक गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं, हमें गवर्नमेंट हम पे ये दावा करती है कि हम एक मेडिकल के स्टूडेंट पे इतने पैसे खर्च करते हैं और आज हमें कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे हमें प्राइवेट कर देंगे। सर, हमें तो टैग ही नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम प्राइवेट के नहीं बच्चे, सर हम गवर्नमेंट के हैं। हमने नंबर, सर हम पिछले साल कर लेते, इतने सारे बच्चे हैं मेरे बैचमेट्स हैं, वो पिछले साल ले लेते कॉलेज। सर, मेहनत करते हैं 1 साल, अपनी पूरी जिंदगी का 18 साल के 19 साल के बच्चे अपने साल बर्बाद करते हैं पढ़ने के लिए, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, और आज इससे हमारी मेहनत की इतनी भी इज्जत नहीं है कि हमें बिना बताए इसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सर, हम चाहे डीएम के सामने मोर्चा करें, विधायक के सामने करें, सीएम के सामने करें, ये प्राइवेट होगा ही नहीं, हम नहीं सही
मानेंगे इस चीज़ को। हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, हम गवर्नमेंट कॉलेज में आए हैं और हम गवर्नमेंट कॉलेज से ही अपने MBBS करेंगे, ये हमारा हक है। कह रहे हैं कि जब हमने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, जब हमने सरकारी स्कूल के लिए अपना नॉमिनेशन कराया, हमने पढ़ाई की, आज आप हमें सर्टिफिकेट देने के नाम पर, रिजल्ट देने के नाम पर प्राइवेट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कतई बर्दाश्त की चीज़ नहीं है। और इस चीज़ को लेकर बच्चे जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की अलग अलग तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस क्यों मुद्दा बना रही है ये जान लीजिए। तो कांग्रेस इसलिए मुद्दा बना रही है क्योंकि जिस समय ये मेडिकल कॉलेज बनने वाला था उस समय वहाँ की मेयर थी अनीता शर्मा। उन्होंने 500 बीघा जमीन बिना किसी पैसा लिए, बिना कोई पैसा लिए जो है वो नगर निगम की जो 500 बीघा जमीन थी वो डोनेट किया था, दान किया था, ताकि एक सरकारी कॉलेज बन सके, उसमें बच्चे पढ़ने आ सके, उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी मिल सके, वो बेहतर डॉक्टर बन सके, गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बन पाए, इसलिए सरकारी स्कूल बनाए जाते हैं। और वही बात अनीता शर्मा का भी कहना है। ये कांग्रेस नेत्री भी हैं, लेकिन उस समय की ये मेयर थी और बतौर मेयर रहते ही वो इन्होंने नगर निगम की 500 बीघा जमीन डोनेट की। और डोनेट की हुई जमीन पर जब एक मेडिकल कॉलेज बना तो आज उसे करोड़ों में जो है वो बेचा जा रहा है। ये 640 करोड़ रुपए ये मेडिकल कॉलेज बनाने में लगा और रातों रात इसे प्राइवेट जो है वो करने की बात की जा रही है, PPP मॉडल पर शिफ्ट करने की बात की जा रही है। इसलिए आंदोलन है कि जो जमीन डोनेट की हुई है, जो जमीन दान की हुई है, उस जमीन पर बना सरकारी अस्पताल अब प्राइवेट सेक्टर को कैसे दिया जा सकता है? सरकार संभाले, सरकार पढ़ाए, सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस चीज़ को लेकर मैंने देखा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि अब किस बात का आंदोलन कर रहे हो? जब मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देते हो, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर सरकार बनाते हो, तो सरकार से उम्मीद क्यों करते हो कि वो कोई सरकारी कॉलेज चलाएगा? ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमने बटन दबाते वक्त स्कूल, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर बटन दबाया ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ें हमारे लिए प्रमुखता में नहीं रही, तो आज आंदोलन करने का मतलब क्या है? लेकिन सबसे बड़ा बात यही है कि जब सरकारी ज़मीन पर बना, सरकारी पैसे से बना ये जो मेडिकल कॉलेज है, उससे एडमिशन के वक्त तक जब वो सरकारी था, तो अब जब प्राइवेट डिग्री उन स्टूडेंट्स को मिलेगी तो वो आंदोलन तो करेंगे ही। लोग कह रहे हैं कि करीब 1,500 करोड़ खर्च करके इस कॉलेज को जो है वो प्राइवेट हाथों में सौंपने का सरकार जो है वो सौदा कर रही है। और इतना पैसा जो है वो सरकार को मिलेगा, 1,500 करोड़ रुपए जब सरकार ले लेगी, अपना जेब भर लेगी, तब वो इस कॉलेज को जो है वो प्राइवेट कर लेगी। यानी कि आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा खेला है। जब कोई कॉलेज बनता है तो वो सरकारी पैसे से बनता है, यानी कि हमारे, आप, हम सब के टैक्स के पैसे से बनता है। हम जो नमक, चीनी, दूध, चाय पत्ती सब पे टैक्स देते हैं, गाड़ियों पे, रोड पे चलने का, सिनेमा देखने का, सबका जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से एक मेडिकल कॉलेज बनता है। वो भी दान की ज़मीन पर बनता है, सरकारी ज़मीन पर बनता है, और उसे 1,500 करोड़ रुपए में प्राइवेट हाथों में सौंपने वाली बात बिल्कुल ऐसी है कि बनते वक्त वो सरकारी हुआ और लेते वक्त मेज के नीचे से पैसा लेकर अपने जेब में रख देने वाली बात हो गई। इसी को लेकर लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माल जो है वो मेज के नीचे से लिया जा रहा है और इससे जनता को बहुत दुख होगा, क्योंकि जनता को महंगी, पहले तो एक गरीब का जो बेटा है वो पढ़ने के लिए महंगे डोनेशन, महंगे फीस पर पढ़ाई करेगा, उसके बाद वही गरीब जब इलाज कराने जाएगा तो उसे महंगे पैसे पर इलाज कराना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से मार जो है वो गरीब को ही झेलनी पड़ेगी और ये कतई बर्दाश्त की चीज नहीं है। कई जगहों पर यह भी लिखा जाने लगा कि पहले एयरपोर्ट, फिर रेलवे, फिर पोर्ट, और अब सरकारी मेडिकल कॉलेज भी सरकार जो है वो प्राइवेट कर रही है। कितना बेचेगी सरकार इस देश की संपत्ति को, इस देश की धरोहरों को, और कितना और ज्यादा पैसे की लालच है इस सरकार को। इस तरीके के भी कमेंट जो है वो देखने को मिले। लोगों ने कहा, इस बात को लेकर भी इंगित किया कि बस करिए, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट सब कुछ जो है वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो सरकारी कंपनियां कितनी ही बचेंगी। सरकारी कंपनियां अगर नहीं रहेंगी तो जन के लिए जो सस्ती स्वास्थ्य चीजें देने का बात है, जो जनता के लिए सस्ते साधन उपलब्ध कराने की बात है, वो सरकार कब पूरा करेगी? क्या वो नहीं करेगी? क्या वो सिर्फ अमीरों की सरकार है? क्या वो सिर्फ व्यापारियों की सरकार है? क्या वो सिर्फ उनकी सरकार है जिनके पास पहले से पैसा अथाह मात्रा में है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं? गरीबों की नहीं सुनी जाएगी क्या? इस तरीके के भी जो है वो कमेंट मैंने देखे। अब खबर क्या है सुनिए। ये ETV उत्तराखंड की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने एक पत्र पर बवाल मच गया। दरअसल करीब 640 करोड़ की लागत से हरिद्वार नगर निगम की जमीन पर जगजीतपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया।
उसके साथ ही कॉलेज में MBBS का पहला बैच भी चलने लगा। लेकिन इसी बीच जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक पत्र सामने आया जिसमें लिखा था कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित किया जाए, और इसको लेकर जो है वो आंदोलन हो गया। छात्रों ने जो है वो बवाल कर दिया। छात्रों का आरोप यही है, वो कह रहे हैं कि जब हमने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था तब ये राजकीय मेडिकल कॉलेज था और हम राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, हमने यही जानकर प्रवेश लिया था, और अब जब हमें प्राइवेट मोड पर पढ़ाया जाएगा, प्राइवेट कॉलेज से हमने पढ़ा है, इस काम पर टैग लग जाएगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। और मैं जो बता रही थी कि पूर्व महापौर जो है अनीता शर्मा, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बताया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो शर्मनाक है। हरिद्वार की जो ये पूर्व महापौर हैं अनीता शर्मा, उन्होंने इस कदम को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, साथ ही हरिद्वार के इतिहास के काले अध्याय में इसे दर्ज किया जाएगा। फिलहाल मामले को लेकर सियासत जारी है और छात्र जो है वो लगातार अनशन पर डटे हुए हैं। इस मामले पर स्वास्थ्य सचिव ने भी जो है वो बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो जान लीजिए। स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं, जो ये मेडिकल कॉलेजों से प्राइवेट किए जाने पर, वो कह रहे हैं कि उनका नाम है राजेश कुमार। उन्होंने कहा कि छात्र को जो जानकारी मिल रही है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है और जो जानकारी मिल रही है वो बिल्कुल गलत है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को PPP मोड पर चलाने की जो बात है, ये जो प्रक्रिया है वो कई महीनों से की जा रही थी, कई महीनों से शुरू थी, और छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी बात कर ली गई है। छात्रों को लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज के अनुसार उन्हें फीस देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फीस पहले थी वही फीस जो है उन्हें देनी पड़ेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बैच में मौजूदा जितने भी छात्र ने एडमिशन लिया हुआ है, जो अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी को सरकारी नॉर्म्स के अनुसार ही फीस देनी है, प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से फीस नहीं देनी है। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज का नाम राजकीय मेडिकल कॉलेज ही रहेगा। इस तरीके की बात करें कि उनके रिजल्ट पर जो मेडिकल कॉलेज का नाम है वो राजकीय मेडिकल कॉलेज ही रहेगा। और स्वास्थ्य सचिव ने ये भी कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो राजनीतिक विरोध के कारण हो रहा है। कांग्रेस जो है वो मुद्दा बना रही है और कांग्रेस बच्चों को भड़का रही है, इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। कांग्रेस इस चीज को लेकर बवाल मचा रही है कि सरकार ये जो भी कदम ले रही है, इससे जो गरीब और वंचित हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं से और दूर चले जाएंगे और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं लेने में मुश्किल होगी। जो बात मैं आपसे पहले कह रही थी कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी और इसको लेकर मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है छात्रों को संतुष्ट करने के लिए कि फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अरविंद शर्मा, एडवोकेट से संपर्क करने की बात करते हैं और कहते हैं कि वो उच्च न्यायालय जाएंगे, नैनीताल जाने की योजना बना रहे हैं। हाईकोर्ट नैनीताल के प्रमुख अधिवक्ता विवेक शुक्ला से संपर्क में हैं लगातार, और इस चीज़ की जानकारी देते हुए कहते हैं कि 20 साल बेमिसाल का ये काला अध्याय है। हरिद्वार की जनता इस पर मौन नहीं रहेगी। और जो पूर्व महापौर थी अनीता शर्मा, उन्होंने जो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निजीकरण का भी अत्यंत विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की भूमि उनके कार्यकाल में हरिद्वार के युवाओं के भविष्य के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन सत्ता के लोग जो हैं वो लालच का एक बड़ा खेल जो है वो खेल गए हैं। यानी कि अनीता शर्मा ये साफ कह रही है कि युवाओं के भविष्य के लिए उन्होंने सरकारी ज़मीन दी थी, डोनेट की थी, लेकिन सरकार ने उस जमीन के साथ खेला कर दिया और उसे प्राइवेट हाथों में बेचने का चाल चल रही है, निजीकरण कर रही है। बाकी इस तरीके की खबरें कभी भी मुद्दा नहीं बनती और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में इसे दिखाया जाता है। वो जो 24 घंटे खबरें दिखाते हैं उनके लिए ये कभी खबर नहीं होती कि किसी मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। लेकिन क्योंकि भैया हम सोशल मीडिया वाले यूट्यूब चैनल हैं, हमारे लिए ये खबरें प्रमुखता इसलिए भी रखती हैं क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा उन जनमानस के बीच समय बिताते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके लिए रोजी रोटी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा ये बड़ा मुद्दा है और इसके लिए वो तिल तिल जो है वो भटक रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अपने हिस्से का सवाल पूछते रहिए और सरकार से ये पूछते रहिए कि हमने आपको निजी हाथों में कंपनियों को सौंपने के लिए नहीं चुना है। आपको चुना इसलिए गया है कि आप गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती करें, शिक्षा बेहतर करें और गरीब जनमानस के लिए अच्छी अच्छी लाभार्थी योजनाओं को लाते रहें। लेकिन इस तरीके की खबरों पर हमारी लगातार नज़र बनी रहती है और हम इस खबरों को इसलिए भी प्रमुखता से उठाते हैं ताकि हम
आपके साथ साझा कर बता सके कि आपके पैसे के साथ बना जो ये मेडिकल कॉलेज है, जब किसी निजी हाथों में सौंपा जाता है तो सबसे ज़्यादा विश्वासघात जनमानस के साथ ही होता है, जनता के साथ ही होता है, टैक्स पेयर के साथ ही होता है। और वो टैक्स पेयर हम भी हैं, रिक्शे वाला भी है, नाली साफ करने वाला भी है। हर इंसान जो समाज में रह रहा है वो जाने अनजाने बहुत तरीके से टैक्स दे रहा है ताकि सरकार उसके लिए बहुत सारे काम करे। लेकिन अफसोस कि उसके सामने वो सब चीज़ परोसी ही नहीं जाती जो उसके लिए ज़रूरी है, जो उसके हक का है। बाकी इस तरीके की खबरें हम दिखाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियोस को शेयर करिए। वीडियो को शेयर इसलिए भी करिए ताकि और भी लोग इस मामले में जागरूक हो सके। बहुत धन्यवाद।